टुडे एक्सप्रेस न्यूज चैनल। यूपी के हरदोई के बार एसोसिएशन की चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। कल हरदोई में बार एसोसिएशन का मतदान होगा। हरदोई कचहरी परिसर में अधिवक्ता मतदान करेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बातचीत के लिए मौजूद है। इनसे जानेंगे कि अधिवक्ताओं को कैसे कंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी तरफ खींच रहे हैं। जी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं अवधकांत वाजपेयी के हरदोई अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और कंपेनिंग में मैं अपने अधिवक्ता साथियों से मात्र उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा और नए जितने भी अधिवक्ता हैं उनको होने वाली परेशानियों के विषय में ही अपना मुख्य एजेंडा लेकर के चुनाव मैदान में हूँ। जहाँ तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा का सवाल है तो जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो जाता है अवधकांत वाजपेयी लगातार इसके ऊपर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। मेरा तो अपना ये भी मानना है कि जिस तरीके से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी या शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलसी का चयन किया जाता है, एमएलसी का निर्वाचन होता है, निर्वाचित होते हैं, उसी तरीके से मेरी अपनी एक मांग है कि अधिवक्ताओं के बीच से भी एक अधिवक्ता कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए और उससे मेरा प्रतिनिधि चुन करके जब पहुँचे जो सदन में अधिवक्ताओं के हित से लेकर के उनकी सुरक्षा संरक्षा की बात कर। अगर हरदोई कचहरी के अधिवक्ताओं ने अगर आपको मौका दिया, अवसर दिया, अध्यक्ष बनाकर भेजा, तो ऐसी मूल रूप से हरदोई कचहरी परिषद की क्या समस्याएं हैं जिनको आप उठाएंगे जो अभी तक के अध्यक्षों ने नहीं करा पाए? सबसे पहले तो मैं विगत वर्षों का ऑडिट कराऊंगा। बहुत से चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो गबन तो मैं नहीं कह पाऊँ सकता हूँ जब तक कोई जांच न हो जाए। उसके बाद में मैं अधिवक्ता संघ में चैम्बर से लेकर के अधिवक्ताओं के तखत पर और बाद कार्यों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था कराएंगे। अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में जब वो पहुंचते हैं तो इतनी भीड़ होती है, वहां पर कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये राजस्व विभाग का अभिलेखागार है जिसको हम मुआफिस खाना कहते हैं। अभी आप चल करके देख लीजिए तो उसके अंदर कम से कम 100 से 150 व्यक्ति अधिवक्ताओं से लेकर के बादकारी उसके अंदर हैं। गर्मियों में वो हाल व्यवस्था यहाँ हो जाती है। तो मेरा अपना ये कहना है कि इसका विस्तारीकरण किया जाए और विस्तारीकरण करने के बाद इसमें एसी लगाई जाए जिससे अधिवक्ताओं को मुआफिस खाने में अभिलेखागार में आकर के जब वो मुआयना करते हैं तो उनको कोई तकलीफ न हो। चूँकि ब्रिटिश हुकूमत के समय का बना हुआ, उस समय बहुत कम अधिवक्ता होंगे, बहुत कम लोग यहाँ आते होंगे। उसी तरीके से चाहे वो साइकिल स्टैंड की बात हो या अन्य समस्याएं जो हैं उनके लिए मैं लगातार इसके लिए अपनी आवाज़ उठाता ही नहीं रहूँगा। प्रशासन और शासन को हम मजबूर करेंगे कि वो इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दें। मैं यहाँ पर जो भ्रष्टाचार प्राप्त है उसके प्रति भी एक निष्ठा और लगन के साथ में उसका काम करूँगा। नए अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ही मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी, चाहे वो किताब हो, चाहे मैं तो ये चाहूँगा कि एक ऐसी यहाँ पर वाचनालय बनाया जाए, पुस्तकालय बनाया जाए जिसमें डिजिटल सिस्टम से लेकर बनाया जाए, पुस्तकालय बनाया जाए जिसमें डिजिटल सिस्टम से लेकर के किताबों तक का सिस्टम। तो ये थे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अवधकांत वाजपेयी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से पूर्ण वादे किए हैं। अब ये अपने वादों पर जीतने के बाद कितना खरे उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हरदोई से मोहम्मद आरिफ की खास